आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सारा बेसिक फंडा समझाऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं। पहले सेपरेट वेरिएबल। सेपरेट वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, सुनिए पहले। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर सेपरेट वेरिएबल का मतलब होता है x को x के पास, y को y के पास। मैंने इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिया, वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया। दोनों में से क्या चीज कॉमन? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई को y के पास और x को x के पास। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 का x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। सेपरेट वेरिएबल का मतलब होता है x को x के पास ले जाइए और y को y के पास ले जाइए और फिर दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलिए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन इस टाइप से था, log dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? log dy अपॉन dx, इसके बेस में e होता है। log के बेस को इसकी पावर में ले जाते हैं तो log हट जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है log की। log ax, अगर यहाँ 5 है, आपको x की वैल्यू चाहिए तो a की पावर 5। मतलब log के बेस को अगर उसकी पावर में ले जाते हैं तो log एलिमिनेट हो जाता है। dy अपॉन dx e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। y को y के पास, x को x के पास। बोर्ड में ये क्वेश्चन कम से कम 15-16 बार रिपीट हुआ है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको इस ऊपर ले जाइए, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में जो भी x या y के साथ मल्टीपल होता है वो अपॉन में आ जाता है। अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तो इस कंडीशन का मतलब होता है कि आपको इस c की वैल्यू को निकालना है। मैंने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट किया। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको इधर ले आया, इसका एलसीएम लिया, c की वैल्यू -7/12। इस c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको जरूर कर लेना। मैंने आपसे बोला ना, तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं: सेपरेट वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं आपको ये तीनों मेथड क्लियर करूंगा, उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको बस एक बार ये पता लग जाए कि मेथड कौन सा है। अब सेकंड टाइप जो होती है वो होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, कैसे पता लगता है कि होमोजीनियस है? जब सेपरेट ना हो रहा हो, सपोज करो आप इस y को यहां लेके जाते हैं तो dy, dx को यहां लेके जाओगे तो ये y सेपरेट नहीं होगा। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस का पता कैसे लगता है? ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, अगर डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी डिग्री ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 डिग्री। और एक बात और भी ध्यान रखना,
होमोजीनियस में ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर सपोज करो ये टर्म नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं होगी, 2 डिग्री 2 डिग्री। जब तक अपोन में नहीं होगा तब तक आप उसको होमोजीनियस नहीं कहेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन में y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं। चलिए इसको पुट करते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स डीवी बाई डी एक्स, वी एलसीएम, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी को वी के पास, डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया सर, v की वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब होमोजीनियस को सॉल्व करने का मेथड होता है, उसमें y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर उस वी एक्स को यहाँ पर पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, फिर x को x के पास और y को y के पास, मतलब v की इंटीग्रेशन कर दीजिए और फिर x की इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैं एक प्रॉब्लम और दिखाता हूं आपको, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो उसमें सबसे पहले डीवाई अपॉन डी एक्स निकालिए। मैंने डी एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इसके साथ कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब देखो ये सेपरेट तो होगा नहीं, देखो 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 डिग्री और नीचे भी 1 डिग्री, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन, y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। मैंने इसको यहां पर पुट किया, x से x कैंसिल, v से v कैंसिल, इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, वी को v के पास, dx अपॉन x, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया, यहां पर v का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन किसका होगा, log x प्लस सी। सर v की वैल्यू रख दीजिए y अपॉन एक्स, नोट करिए, एक अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बाद तीसरी टाइप समझाता हूं मैं आपको। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। इसकी भी दूसरी फॉर्म होती है,
इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस। बस एक चीज का ध्यान रखना सर, इसमें जो p और q के साथ है वो सिर्फ x की टर्म होनी चाहिए। इसमें p और q के साथ मतलब p और q की अंदर जो टर्म होनी चाहिए वो y की फॉर्म होनी चाहिए, इसमें x की फॉर्म होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करके दिखाता हूं पहले आपको। वो आपसे कह रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो मैंने भी आपको बोला किसी भी dy अगर आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें dy अपॉन dx के साथ कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। p की वैल्यू, q की वैल्यू, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको t सपोज करो, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये कैंसिल, इसका मीन्स हो गया log t, t की वैल्यू पुट करी, e से log कैंसिल, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे कैंसिल, इसका मीन्स हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x। एक अच्छी प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको तीनों फॉर्म क्लियर कर दिए। अब मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको पूरी तरीके से सेपरेट करके दिखाऊंगा कि कौन सी फॉर्म कहाँ पर अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी। बस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यही काम है और कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले ध्यान रखना dy अपॉन dx निकालना। अब शुरू से चेक करते हुए चलना। चलो इस y को इसके नीचे लाया, dx को यहाँ लाऊंगा, इसका मतलब ये y सेपरेट नहीं होगा। भाई y के पास आ गया, पर ये वाला y तो y के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस y को लेके जाऊंगा तो x भी आएगा, इसका मतलब सेपरेट नहीं होगा। चलिए सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताई है होमोजीनियस, 1 डिग्री 1 डिग्री, पर ये 2 डिग्री, इसका मतलब ये होमोजीनियस भी नहीं है। तीसरी फॉर्म मैंने आपको बताई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसको इधर लेके आया। चलो कंपेयर करते हैं, py इज इक्वल टू q, p की वैल्यू, q की वैल्यू, ठीक है q 0 हो सकता है, पर सर मैंने आपको बताया था इस फर्स्ट फॉर्म में p के साथ y नहीं होना चाहिए, पर इसमें y भी है, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आगे चलेंगे। इससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज होता रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगी। सर बोर्ड में 2 क्वेश्चन तो इसके लॉन्ग में आते हैं और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ऑर्डर और डिग्री का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा।
अब मैंने इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको अप्लाई किया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो अप्लाई नहीं हो रही है, इसको उल्टा किया, इसको सेपरेट कर दिया, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू -1/y और q इज इक्वल टू 3y। सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसको इसकी पावर पे ले जाते हैं, e से log कैंसिल, सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे कैंसिल, यहां पर बचा 1, मेरी बात समझ में तो आई होगी आपको। एक बार क्वेश्चन की प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आई थी। चलो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये कौन सी फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म। सर p की वैल्यू cot x, q की वैल्यू, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, log sin x, e से log कैंसिल, इसका सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोसेक का मतलब हो गया 1/sin, साइन से साइन कैंसिल, इसका मीन्स मैंने आपको बताया था अगर ये गिवन है तो इसका मतलब होता है कि इसमें c की वैल्यू निकालनी है, y को 0 रखा, c की वैल्यू, इस c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, नोट करिए आप इसको, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन टर्म्स। अब देखो ये सेपरेट भी नहीं होगा, होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, पर मैं एक कॉमन टर्म को अगर v सपोज कर लूं, इसका डिफरेंशिएशन करूं, v को v के पास
दोनों साइड का इंटीग्रेशन करूं, x की वैल्यू पुट कर दूं, एक अच्छी प्रॉब्लम है। एक बार क्वेश्चन ये गिवन था e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब dy अपॉन dx निकाला, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स, टू रूट एक्स। इसको सॉल्व करने का मेथड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे कैंसिल, इसको ऊपर लेके आया, इसका इंटीग्रेशन, वन बाई टू, अब इसका जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है वो है ऑर्डर और डिग्री, जिसका 1 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑर्डर का मीन्स क्या होता है? ऑर्डर का मीन्स होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री का मीन्स होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मीन्स इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3, तो ऑर्डर 3, और डिग्री 2, उसकी जो पावर होती है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का मीन्स होता है ऑर्डर, और डिग्री का मीन्स होता है उसकी जो पावर होती है। पर एक चीज ध्यान रखना, इसका ऑर्डर तो 2 है पर डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि लॉग के साथ अगर dy अपॉन dx आ जाता है, साइन के साथ dy अपॉन dx आ जाता है, e की पावर में अगर dy अपॉन dx आता है, तो उनकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। मतलब मैं अगर आपसे कहता हूं तो इसका ऑर्डर 3 पर डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका ऑर्डर 2 पर डिग्री नॉट डिफाइंड।